हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्मिमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन प्याजे। जीन प्याजे की जो थ्योरी है, उनका जो सिद्धांत है, सीटेट का जो एग्ज़ाम है, पिछले एग्ज़ाम भी हुए हैं, हमेशा से 2 क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं। जो जीन प्याजे ने अपनी बच्चे की जो स्टेजेस बताई थी, उसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा ही आते रहे हैं जीन प्याजे के सिद्धांत के अंदर। तो बात करते हैं जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा। जीन प्याजे जो कि एक स्विट्जरलैंड में जिनका संबंध है, यानी स्विट्जरलैंड से जिनका संबंध था, स्विट्जरलैंड के ये निवासी थे और स्विट्जरलैंड में ये एक डॉक्टर यानी एक चिकित्सक के पद पर तैनात थे। और जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी, स्वयं के बच्चे पर दी इन्होंने अपनी थ्योरी। इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे का अध्ययन किया, यानी अपनी जो खोज है, इन्होंने जो अपनी खोज करी उसमें इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को रखकर उसके ऊपर खोज की। उसका जो मानसिक विकास या उसकी बुद्धि ने जैसे जैसे आगे काम करना स्टार्ट किया, इन्होंने सारा नोट किया। और आगे चला सारा नोट करने के बाद जो निकल के आया इनका, ये निकल के आया कि जो बच्चे के अंदर कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं जो कि उसके जन्म से जुड़ी होती हैं। तो इन्होंने स्वयं के बच्चे पर खोज की और उसके बाद इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने वो दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या कह सकते हैं मानसिक विकास का सिद्धांत, या ज्ञानात्मक का सिद्धांत भी कह सकते हैं इन्हें, संज्ञानात्मक। अब बात करते हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक का, मानसिकात्मकता। अब बात करते हैं हम संज्ञान क्या है। संज्ञान से संबंध है मस्तिष्क से, यानी कह सकते हैं संज्ञानात्मक का जो अभिप्राय है उसे सीखने और सूचनाओं को एकत्रित करने का जो तरीका है उसे संज्ञानात्मक कहते हैं। यानी मस्तिष्क में जो हम वस्तुओं के बारे में सोचते हैं या उन्हें रिलेट करके सीखते हैं कुछ भी, तो उसका संबंध है सीधा संज्ञान से, वहीं से निकल के आया ये संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और मानसिक विकास यानी मस्तिष्क से इसका संबंध है। और आगे बात करते हैं, इन्होंने जो अपना विकास है उसमें 4 स्टेजेस बताई हैं। इन्होंने जो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताई है, जिसमें पहली स्टेजेस है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी इसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। अब इसकी जो अवस्था है वो होती है 0 से लेकर 2 वर्ष की अवधि तक। 0 से 2 वर्ष की जो अवधि होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। उसमें जो बच्चा होता है वो अपने सेंस यानी अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, चीज़ों को महसूस करता है और उनके बारे में उन्हें रिलेट करके सीखता है या सोचता है। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं आँख, नाक, कान, जीभ और एक आगे अंतिम में त्वचा। तो जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, बच्चा पहली जो स्टेज है उसमें इन्हीं से सीखता है। वो बच्चों को जो पहली स्टेज है उसमें बच्चा वस्तु को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, और उसे कोई भी वस्तु हो या कोई भी खिलौना हो बच्चे के पास, उसे वो अपने मुंह में ले आता है, उसे पकड़ने या चूसने लगता है किसी भी वस्तु को। तो पहली जो अवस्था है उसमें बच्चा 0 से 2 वाली, उसमें अपनी सेंस से सीखता है, यानी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, इसीलिए इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा गया है। और इसमें बच्चा अनुकरण करने लग जाता है, दोहराने लग जाता है चीज़ों को। हालांकि पूर्ण रूप से भाषा का विकास नहीं होता है, लेकिन केवल अनुकरण करता है, बड़बड़ाता है चीज़ों को। और उसमें ये जन्मजात होती हैं, क्षमताएँ होती हैं जो उसमें जन्मजात होती हैं, वस्तुओं को पकड़ने की, खींचने की या चूसने की जो आवृत्तियाँ होती हैं उसमें ये जन्मजात होती हैं। तो बात कर लेते हैं अब दूसरी स्टेज की, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, यानी पहली स्टेज है इंद्रजनित गामक अवस्था, इसे ध्यान रखना है। और इसमें
जो महत्वपूर्ण है, पहली स्टेज काफी महत्वपूर्ण है, ये कई बार किसी टाइप के क्वेश्चन में आया हुआ है इसमें से क्वेश्चन। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आप कह सकते हैं 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की जो अवधि है उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है। पहला हम कह सकते हैं इसमें भाषा का विकास हो जाता है। और इस अवस्था में क्या करता है, धीरे धीरे बच्चा पहले की अवस्था से ज्यादा इसमें निपुण होता चला जाता है, भाषा विकास हो जाता है और वस्तुओं में विभेद करने लगता है। विभेद यानी अंतर करने लगता है कि ये क्या है, ये क्या है, अंतर करने लगता है, तो विभेद करने लग जाता है दूसरी अवस्था में। दूसरी में उसमें भाषा का विकास हो जाता है। पहली अवस्था की अपेक्षा इस अवस्था में वो कार्य और भाषा को बोलने में काफी निपुण हो जाता है दूसरी अवस्था में, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 की अवधि तक है। और अब बात कर लेते हैं तीसरी जो स्टेजेस है उसमें है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की जो अवधि है उसे जीन पियाजे ने मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कहा है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जैसे कि मूर्त से अभिप्राय है जो वस्तु सामने हो उसी के बारे में सोचना, वह अवस्था मूर्त कहलाती है। ये काफी कंफ्यूज करता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर। तो मूर्त से अभिप्राय है क्या है, जो वस्तु सामने है केवल उसी के बारे में सोचना, वह मूर्त कहलाती है। तो जो तीसरी स्टेज है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 तक है। इसमें क्या होता है बच्चे के अंदर, इसमें विभेदीकरण करने लग जाता है, यानी वर्गीकरण करने लग जाता है। इसमें बच्चा वर्गीकरण करने लग जाता है, लंबाई, भार, अंक। बच्चा मानने लग जाता है कि वर्गीकरण, लंबाई, भार ये चीजें हैं और इनका ये स्थिर है, यानी वर्गीकरण यानी चीजों में बिल्कुल, अगर उसे आप वर्गीकरण में कह सकते हैं लाल या पीली गेंद बच्चे को दें तो वो उनमें अलग कर देगा कि ये लाल है और ये पीली है। तो इस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण पूरी तरीके से करने लग जाता है और लंबाई, भार, अंक यह सोचने लग जाता है कि ये वस्तुएं जो हैं स्थिर हैं। और इसमें एक आ जाता है पलटावी। इसमें पलटावी बच्चा यानी किसी भी चीज को पलट कर सीखने लग जाता है, उलट पुलट करने लग जाता है। तीसरी जो अवस्था है उसमें उलट पलट करने लग जाता है वस्तुओं में या किसी भी चीज में, उस माध्यम से बच्चा सीखने लग जाता है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में 7 से 11 की है, लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर हैं, वर्गीकरण करने लग जाता है। और जो तीसरी अवस्था है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। अब बात करते हैं अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था से तात्पर्य है जो वस्तु सामने ना हो उसके बारे में विचार करना, सोचना, यानी जो चौथी अवस्था है अमूर्त से मतलब है जो वस्तु हमारे सामने नहीं है, हम उसके बारे में भी सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कुछ उसके बारे में संबंध में रिलेट करके, तो वो होती है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। इसकी जो स्टेज है 7 से 11 वर्ष की जो अवधि है, 11 वर्ष से जो ऊपर की अवधि है उसमें अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा पूरी तरीके से निपुण हो जाता है कि किसी भी चीज के बारे में सही गलत करने में, भाषा में और अनुकरण करने में पूरी तरीके से यानी निपुण हो जाता है। भाषागत उसके अंदर आ जाती है, वो किसी भी वस्तु के बारे में सोचने लग जाता है, सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से निपुण हो जाती है, यानी कह सकते हैं सोचने की क्षमता है वो पूरी तरीके से उसमें निपुण हो जाता है बच्चा, और पूरी तरीके से विचार करने लग जाता है जो वस्तु उसके सामने नहीं होती है उसके बारे में भी, और किशोरों की अवधि में पहुंच जाता है यानी इस अवस्था में बच्चा। और जो जीन पियाजे हैं उन्होंने ये 4 स्टेज के अलावा अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि बच्चे के अंदर कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं जो बच्चे के जन्म के साथ जुड़ी होती हैं,
और जो जीन पियाजे के सिद्धांत हैं इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि ज्ञानात्मक का भी सिद्धांत कहा है किसी ने इसे, मानसिक विकास का सिद्धांत कहा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा है। संज्ञानात्मक यानी वस्तु के बारे में सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसे संज्ञान यानी मस्तिष्क से। तो इन्होंने अपनी जो केस स्टडी की अपने स्वयं के बच्चे पर की बड़ी बारीकी से की, और इन्होंने जो 4 स्टेज दिए हैं, ये 4 स्टेज हैं, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और चौथी है अमूर्त 11 से ऊपर। तो ये चारों स्टेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर बार जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें 2 क्वेश्चन हमेशा जीन पियाजे से पूछ लिए जाते हैं। जीन पियाजे कहाँ से संबंधित थे, जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं उनमें अलग अलग, कहीं अपलटावी या पलटावी किस स्टेज का गुण है, वर्गीकरण विभेदीकरण करना, भाषा का विकास किस अवस्था में हो जाता है, शारीरिक विकास, जीववाद, और इसमें वस्तु स्थायित्व आता है। इसमें एक वस्तु स्थायित्व, जीववाद। वस्तु स्थायित्व यानी जो वस्तु सामने है अगर हम बच्चे के सामने से छुपा लेते हैं तो बच्चा रोने लग जाता है, वह आपका वस्तु स्थायित्व। और एक जीववाद, जो वस्तु जीवित है, बच्चा ये लगता है कि सारी चीज़ें जीवित हैं, उसके आगे उसी का रोल होता है जीववाद यानी। तो ये 4 स्टेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीटेट का जो भविष्य की जो परीक्षा है जुलाई में, आई होप वो 5 जुलाई को हो तो बेहतर है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।